Hello friends, myself Arpit Korsani. Welcome to Anthropology and Tutorials. Today we will discuss about the primatology. आज हम primatology के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके जो मेन टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है primates, what are the features of primates, and then classification of primates. जो भी primates और species जो वो उसमें दी हुई हैं हमने उसको हम उसके फीचर्स को और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, देन स्टार्ट. व्हाट इज प्राइमेट्स? जो प्राइमेट्स होते हैं वो क्या है उसके बारे में कि जो 10 मैंने फीचर्स दिए हुए हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइमेट्स क्या होते हैं. अब प्राइमेट्स एक छोटे रैट से लेकर एक ह्यूमन तक ये सभी ही प्राइमेट्स हैं. जो ह्यूमन है वो भी प्राइमेट्स में ही आते हैं, राइट. सो जो जैसे प्राइमेट्स हैं हमारे नेल्स होते हैं हाथों पर, तो वैसे ही कुछ प्राइमेट्स हैं जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्क्राइब की हुई हैं. किसी के क्लोज होते हैं, किसी के क्लोज भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं, और किसी प्राइमेट्स के सिर्फ नेल्स होते हैं, राइट. तो जो प्राइमेट्स होते हैं वो फ्लैट नेल्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स पर, उंगलियों पर. और जो कि जैसे कुछ आर्बोरियल होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे. मतलब आर्बोरियल जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? वो होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, राइट. और अब जैसे जैसे उनकी लिविंग स्टाइल होगा उसी हिसाब से वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं अपने आप को. सो अडेप्टेशन उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, उनके लिविंग स्टाइल पर डिपेंड करती है. अगर कोई अर्बोरियल है, अगर वो ट्री पर रहता है तो ऑब्वियसली बात है वो ब्रांचेस पर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने के लिए उसे मोस्टली अपनी फोर लिम्स और हैंड्स की का यूज ज्यादा करना पड़ता है. तो उस हिसाब से हो सकता है उनकी जो अब आर्म्स होंगी वो लेग्स से लंबी होंगी, और जो उनके फीट्स होंगे वो इस तरह से कर्व्ड होंगे ताकि वो ब्रांच को पकड़ सके, उस पर खड़ सके वो. तो उसी हिसाब से उनके हाथ और फीट्स होंगे, राइट. और प्राइमेट्स और उनकी वेल्डिबल क्लेविकल बोन होती है जो शोल्डर के मतलब जो हमारे कंधे होते हैं उसके पीछे वाली जो बोन होती है, क्लेविकल होती है, वो वेल डेवलप्ड होती है, राइट. तो और क्योंकि जो हमारी ये बोन होती है यही हेल्प करती है जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना हो या इजिली मूवमेंट में यही बोन का सबसे ज्यादा हेल्प करती है. तो ये वेल डेवलप्ड होती है, राइट. और जो ऑर्बिट्स हैं हमारे ऑर्बिट्स मतलब आंखें, वो जैसे लेंस है वो बोन में कवर होता है, राइट. तो इस आंखों में भी कुछ बोन्स होती हैं जिसमें लेंस या फिर ऑर्बिट फिट होती है. ओके. सो जो लिम्स हैं वो प्रीहेंसाइल, अब कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते, ठीक है, वो अडेप्टेशन पर डिपेंड करता है. सो प्रीहेंसाइल जो टेल होगी या फिर फोर लिम्स होंगे तो वो ये बैलेंसिंग का काम करती है, या जो प्रीहेंसाइल का मतलब कोई चीज पकड़ सके ऐसे, तो मोस्टली टेल होती है, ठीक है. और द थम्स और द ग्रेट टो बोथ आर अपोजेबल. अंगूठे और पैरों के जो वो अंगूठे वो होते हैं, वो टोज, वो एक दूसरे से अपोजेबल होते हैं जैसे हमारे हैं, राइट. तो जो टीथ्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बताने में कि जो चाहे वो फॉसिल्स हैं चाहे लिविंग प्राइमेट्स हैं कि उनके लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसा फूड खाते हैं, वो फ्रूगिवोरस है, इंसेक्टिवोरस है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है. तो ये टीथ हेल्प करते हैं. तो टीथ कटिंग, क्रशिंग, होल्डिंग, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. तो ये सभी टीथ बताते हैं. तो और जो भी फीचर्स हमारे में हम कुछ फीचर्स कुछ प्राइमेट्स में पाए जाएंगे वो अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है. तो जो फीचर जिस प्राइमेट से जिस मैच करते हैं वो उसमें क्लासिफाइड कर दिए जाते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट ये है क्लासिफिकेशन. सबसे पहले की जो क्लासिफिकेशन है प्राइमेट्स की, जैसे ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेट, इंफ्रा ऑर्डर प्रोसीमियंस, एंथ्रोपोइडिया. देन जो प्रोसीमियंस है वो लेमुरिफॉर्म्स, लॉर्सिफॉर्म्स, टैर्सिफॉर्म्स. सो जैसे लेमूर हो गए, लॉर्सिस और
ये जो कुछ स्पीसीज होती हैं वो स्पीशीज वहीं पर पाई जाती हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। तो जैसे एंथ्रोपॉइडिया में कुछ और दो क्लासीफाई आगे उसे दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, कैटेरेनी और प्लेटिरेनी। जो प्लेटिरेनी है उसमें सेबोइडिया, देन सेबोइडिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप दैट आर कैलिट्राइचिडे और एलिलिडाe और देन सेबिडे। तो दिस इज द जो ये टर्म्स दे रखे हैं, इसमें कुछ कुछ जो भी एनिमल्स आएंगे किस ग्रुप में कौन से आएंगे, मकाका मोलाटा किस में आएगा, एप्स किस में आएंगे, देन देयर आर सम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, तो वो अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड किए हुए हैं इस ग्रुप में। तो ये जो सभी हैं, चाहे वो मंकीज हैं, चाहे वो एप्स हैं, चाहे वो और कोई एनिमल है, ठीक है, चाहे वो अर्बोरियल एनिमल है चाहे टेरेस्ट्रियल है, वो सभी जो प्राइमेट्स में ही आते हैं। तो कुछ होमिनिड फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे जो 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 ह्यूमन की उसमें आते हैं, तो वो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, देन ये जावा मैन हो गया, ठीक है, ये होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस एंड जो ये सभी, तो ये सभी प्राइमेट्स ही हैं। ये सिर्फ उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया कि वो इनके फीचर्स इस उससे मैच करते हैं, तो उसे अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड कर दिया गया। सो फिर आगे कैटेरेनी जो फैमिली है उसमें इसमें क्या है, इसमें टू है, एक तो सर्कोपिथेकोइडिया और एक होमिनोइडिया, ठीक है। देन सर्कोपिथेकोइडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू further classified into Sarcopithecidae, then further divided into Sarcopithecinae and Colobinae, right? And after that, Homonoidea is further divided into three groups, that is Halobatidae, Pongidae and Hominidae. Then these are divided into further Halobatidae into Halobatinae, then Pongidae into Ponginae and Hominidae into Hominidae. Then जो भी है ये अब गोरिल्ला, चिंपैंजी, देन देयर आर अदर प्राइमेट्स ऑल्सो, तो वो सभी आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि उनके फीचर्स से बताएंगे कि किस किस फैमिली में कौन सी एनिमल्स आते हैं, राइट। देन जो ट्रिपायोडिया जो ट्री शूज होते हैं, जो ये अर्बोरियल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिया, बर्मा, चाइना, बोर्नियो, सुमात्रा, फिलीपाइन आइलैंड, मिलेनेशिया, ठीक है, यहाँ ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ ये पाए जाते हैं इन जगहों पर। और ये मोस्टली जो मतलब इनका नाम ही ट्री शूज है, तो ये उस पर ट्री पर ही रहते हैं, अर्बोरियल ही हैं, छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, गिलहरी की तरह होते हैं और ये रात को देखते हैं, ठीक है ना, कुछ दिन में भी देखते हैं, कुछ रात को देखते हैं, और इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स खाते हैं। और जो इनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ये डेंटल फॉर्मूला उसका है 2133/3133, मतलब जो इसमें आई है, आई का मतलब है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट, एंड देन डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं मतलब इनके वो क्लोज होंगी, कर्व्ड होंगी ना, सो इनमें फ्लैट नेल्स नहीं होते, क्लोज होते हैं। देन जो इनकी पॉलेक्स और हॉलेक्स है वो पोजेबल होती हैं, जो टेल है वो प्रीइंसाइल नहीं होती, ठीक है, और इनके ऑर्गन बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, और जो ऑर्बिट्स हैं वो लेटरली होती हैं, मतलब साइड में होती हैं, ओके। देन लेमूर्स और लेमोरोइडिया, देन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, इंडोनेशिया आइलैंड्स एंड फिलीपाइंस, तो यहाँ ये पाए जाते हैं, इंड्री, लेमूर, लॉरिस और गैलोंगो, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि इन जगह पर पाई जाती हैं, ठीक है, लिविंग है, ये लिविंग प्राइमेट्स हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो लेमूर्स छोटे एनिमल्स होते हैं, माउस की तरह, माउस से लेके बड़ी कैट तक इतनी इनकी वो साइज होता है, और ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ये फ्रूट्स भी खाते हैं, ये लीव्स भी खाते हैं, ये नट्स भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं, सो ये ऑमनिवोरस हैं, ओके। और दे आर आर्बोरियल
ठीक है, मतलब ट्रीज पर रहते हैं। और नॉक्टर्नल, तो ये मतलब रात को देखते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी फुली कवर्ड होती है, ठीक है। और दे हैव अ लॉन्ग बुशी टेल, इनकी लॉन्ग टेल होती है बट प्रीहेंसाइल नहीं होती, ठीक है। और हेल्प करती है बैलेंस करने में, ठीक है। और हाइंड लिम्स जो होते हैं इनकी वो लॉन्गर होती है फॉर लिम्स से। जो थम्स और ग्रेट टोज है वो ये भी इनके भी अपोजेबल होते हैं। और हैंड एंड फीट से अडेप्टेड, जो हैंड फीट्स है वो अडेप्ट मतलब पकड़ में ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ग्रेस्पिंग का काम करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑर्बिटल बोल जो होती है, मतलब पोस्ट ऑर्बिटल मतलब जो ऑर्बिट्स होती है, जो आंखें होती है उसके पीछे वाली जो बॉल होती है वो एब्सेंट होती है इनमें। और जो आईज होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं ज्यादा। देन लैक्रिमल फोरामेन जो होता है, और टीयर डक्ट्स जो होते हैं, जैसे ऑर्बिट्स बाहर होती हैं वैसे ये भी बाहर होते हैं, ठीक है। एंड द स्कल इज नॉट अ वर्टिब्रल कॉलम, जो स्कल में जो वर्टिब्रल कॉलम पर ही वो स्कल नहीं अटैच होता, बल्कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो होते हैं ना पीछे, जैसे गर्दन के ऊपर वाले जो प्लेस होती है ना जो सबसे ज्यादा बाहर को निकली होती है, उसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। पीछे गर्दन के पीछे, मतलब सर की थोड़ी सी एंडिंग के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। वहां से इनकी सस्पेंडेड होती है। जॉ होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे फॉक्स होती है उसकी तरह ही इनके जो जॉज होते हैं वो निकले होते हैं बाहर को, ठीक है। और इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123, ओके। नेक्स्ट टेस्योइडिया, तो ये जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेलिबेस, फिलीपाइंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। टेट्राइड आर रैट लाइक, इनकी जो चूहे की तरह होते हैं ये। और ये इंसेक्टिवोरस होते हैं और कम्प्लीटली आर्बोरियल होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ट्रीज पर ज्यादा रहते हैं। और रात को ही देखने इनकी आदत है, रात को ही देखते हैं, मोस्टली रात को ही जागते हैं, ठीक है। और ये अपने हेड को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं ताकि वो पीछे क्या भी देख सके, अपनी बॉडी को हिलाए बिना अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ठीक है। और जो इनके हाइंड लिम्स है, जैसे पीछे इनके लंबे होते थे, जो नीचे लेग्स वगैरह वो लंबी होती हैं और फोर लिम्स छोटे होते हैं, ऐसे इनमें भी फोर लिम्स छोटे होते हैं और इनकी जो लेग्स है, हाइंड लिम्स है, वो बड़ी होती है। जो टेल है वो इनकी लंबी होती है और मुड़ी होती है, ठीक है। देन जो सेकंड और थर्ड टॉ है, ठीक है, वो उनमें फ्लैट नेल्स होते हैं, ठीक है। और जो टॉज और थम्स है वो पोजेबल होती हैं, ठीक है। और जो पोस्ट ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट होती है, जैसे पीछे एब्सेंट थी, इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनकी जो ऑर्बिट्स हैं, आंखें बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। और जो बाहर जो इनकी डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन 2123, ठीक है, ये इनका डेंटल फॉर्मूला है। और टिबिया फिबुला आर द फ्यूज टुगेदर इन द लोअर एंड, जो टिबिया और फिबुला है, ठीक है, ये लेग में होता है, ठीक है। जो लेग हमारे में भी होती है दोनों, बट ये अलग अलग बोन है हमारे ह्यूमंस में, बट इनमें ये दोनों बोन्स इकट्ठी होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। और जो नोस्ट्रिल्स है वो कम्प्लीटली और वाइडली सेपरेटेड है, ठीक है, इजिली दिखता है इनका नाक। नाउ नेक्स्ट सेबोइडिया, इसमें 2 फैमिलीज हैं, कैलिट्राइचिडे और सेलिबिडे, ठीक है। इनमें जो कैलिट्राइचिडे है उसमें वो मैर्मोसेट्स और टैमरिन्स, ये 2 स्पीशीज इसमें पाई जाती है, ठीक है। और ये छोटे होते हैं गिलहरी की तरह, ठीक है। और दे आर मेनली ईट फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स, ये फ्रूट्स और इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। और ये भी आर्बोरियल्स हैं, ठीक है, दिन में देखते हैं ये, ठीक है। ऑल द डिजिट्स एक्सेप्ट द ग्रेट, जो इनकी सारे उंगलियां हैं उनमें से ये जो अंगूठे के छोड़ के सभी के फ्लैट नेल्स विद क्लॉज होते हैं, ठीक है। और जो इनके थम्स है वो पोजेबल नहीं होते, बट जो इनका टॉ है वो बड़ा होता है और मोबाइल होता है, ठीक है। और इनकी जो टेल है वो प्री इंसाइल नहीं होती, ठीक है। जो नोस्ट्रिल है वो ओवल होता है और वाइडली सेपरेटेड होता है। जो इनका डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन 2123,
ओके। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है पैनामा, नॉर्थ एंड ईस्टर्न सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। नाउ सेबिडे, इनमें जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न, नॉर्थ एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिका, यहाँ ये पाए जाते हैं। दे आर कंपैरेटिवली लार्जर, ये लार्जर होते हैं मैमोसिड से, ठीक है, और ये इनकी बूशी टेल नहीं होती, और जो इनका डिजिट्स हैं उनमें वो क्लोज नहीं होते, नेल्स होती हैं, ठीक है। और जो इनके डेंटल फॉर्मूला है 2133 अपॉन 2133 होता है। और जो मेंबर्स हैं सेबस मंकी, स्पाइडर मंकी और स्क्रूल मंकी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल ये, ठीक है। बट ये मैमोसिड्स जो पिछले वाली स्पीशीज है उनसे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जो इनकी ऑर्बिट्स है वो बाहर को निकली होती हैं, बट इतनी भी बाहर को नहीं होती, जैसे जैसे पीछे हमने देखी कुछ स्पीशीज, उनसे उनके अकॉर्डिंग इनकी जो ये वाली है ये थोड़ी कम बाहर होती है, ठीक है, बट बाहर ही होती है जो ऑर्बिट्स होती है, जैसे हमारी बाहर नहीं होती वैसे इनकी बट ऑर्बिट्स फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और जो ऑमनिवोरस है, ठीक है, फ्रूट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्कोपिथेसिडाए, देन ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जैसे मकाका मोलाटा हो गया, बैबून्स हो गए, ठीक है, लंगूर्स हो गए। सो दीज आर द मेन स्पीशीज जो कि इसका पार्ट है। तो इनमें जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जैसे ऑल डिजिट्स आर प्रोवाइड, जो उनकी नेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड नेल्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं, ठीक है। और जो नोस्ट्रिल्स है वो क्लोज होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी होती है, बट इनकी छोटी होती है नाक। एंड देन जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल नहीं होती, ठीक है। और जो ब्रैगमा है वो मतलब पीछे को होता है थोड़ा सा, ठीक है। देन जो इनकी प्रोग्नेथिज्म, जो माउथ है बाहर को निकला होता है, जिसकी वजह से जो इनका पैलेट होती है वो लंबी और कर्व्ड होती है, ठीक है। और जो इनका डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन 2123। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये सब सहारन अफ्रीका में और सर्दर्न एशिया, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्टेड हैबिट्स टू सेमी एरिड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और कुछ जापान में पाए जाते हैं, राइट। और ये क्वाड्रोपैड्स होते हैं, आर्बोरियल होते हैं, पर इनमें से कुछ जो है वो बैबून जो लंगूर्स होते हैं वो दिन में तो ग्राउंड में रहते हैं, बट जो रात को ये स्लीपिंग पर्पसेस के लिए ट्रीज पर चले जाते हैं। और ये ऑमनिवोरस होते हैं, ठीक है, इनमें चीक में पाउचेज होते हैं जहाँ पर ये अपना फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं फीमेल्स से। और जो मंकीज हैं ये छोटे ग्रुप में रहते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा जेलेसी फैक्टर होता है।